हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर एक ऐसा जोन तैयार हो रहा है जहां दुनिया की टॉप विदेशी विश्वविद्यालय, हज़ारों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और हाईटेक रिसर्च सिटी एक साथ खड़ी होगी। और इसी मेगा प्लान को हकीकत में बदलने के लिए सिडको ने अभी 890 करोड़ का एक बजट रिलीज़ कर दिया है। ये खबर अपने आप में बड़ी है। ये कल के दिन मतलब 13 नवंबर 2025 को ये खबर सिडको ने अपडेट की है। जी हाँ, अब सिर्फ बात नहीं है, काम शुरू हो चुका है और शुरुआत हो रही है सबसे क्रिटिकल हिस्से से। 1.1 किलोमीटर की प्रीमियम एक्सेस रोड, 30 से 45 मीटर चौड़ाई, NH4B और एयरपोर्ट को जुड़ने वाली हाई स्पीड कनेक्शन, मैसिव लैंड लेवलिंग, हिल कटिंग और मास्टर ग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर। सिडको ने इसके साथ ही एडुसिटी की 2 बड़ी डेवलपमेंट पैकेज पर भी टेंडर खोले गए। मतलब पूरी ज़मीन अब वास्तविक निर्माण के लिए तैयार की जा रही है दोस्तों। लेकिन असली गेम यहाँ है, जब एडुसिटी तैयार होगा तो पनवेल, उलवे, पुष्पक नगर और द्रोणागिरी जैसे इलाकों में रियल इस्टेट, कमर्शियल और स्टूडेंट इकोनॉमी 3 गुना गति से बढ़ सकती है। क्योंकि यह सिर्फ एक एजुकेशन प्रोजेक्ट नहीं है, ये सिंगापुर एजुकेशन बेल्ट और दुबई एकेडमिक सिटी जैसा भारत का पहला इंटरनेशनल नॉलेज हब बनने जा रहा है। सोचिए, जब दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ NMIM के दरवाजे पर अपने कैंपस खोलेगी तब इसे पूरे जोन की वैल्यू कितनी तेज़ी से बढ़ेगी। और ये सिर्फ प्लानिंग नहीं है, टेंडर प्लॉट हो चुके हैं, डेडलाइंस सेट है और काम शुरू हो रहा है आज से। तो दोस्तों, आज जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वो है कि 890 करोड़ से बदल जाएगी नवी मुंबई की किस्मत। एडुसिटी में सिडको का एक बड़ा कदम। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। वीडियो अंत तक देखिए और फिर कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों, इस विषय को लेकर आगे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सिडको ने 890 करोड़ आवंटित किए एडुसिटी में सड़क और भूमि विकास के लिए एक महत्वपूर्ण टेंडर जारी किया है, जो कल के दिन यानी 13 नवंबर 2025 में। तो इसके मुख्य फैक्ट्स क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो सिडको ने इंटरनेशनल एडुसिटी प्रोजेक्ट के लिए लगभग 890 करोड़ की राशि भूमि विकास, साइट लेवलिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयारी के लिए आवंटित किया है। एडुसिटी का स्थान नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 3 से 5 किलोमीटर दूर रहेगा। परियोजना के लिए 85% अधिग्रहण पूरा हो चुका है, यानी 85% कंप्लीट हो चुका है। तो सिडको ने लगभग 116.53 करोड़ का एक बड़ा टेंडर जारी किया है। ये एक 1.1 किलोमीटर लंबी और 30 से 45 मीटर चौड़ी मुख्य एक्सप्रेसवे यानी NH4B पनवेल JNPT रोड से कनेक्टेड किए होगा और इसी के लिए ये निर्माण किया गया है। इसके अलावा 2 समांतर भूमि विकास टेंडर, डेवलपमेंट ऑफ लैंड फॉर इंटरनेशनल एडुसिटी पार्ट 1 और पार्ट 2 भी जारी किए गए। इनके बीड जमा करने की आखिरी तिथि दिसंबर 2025 की शुरुआत में रहेगी। एडुसिटी में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, रिसर्च सेंटर, स्पेशलाइज्ड कोर्स जैसे एविएशन, लॉजिस्टिक, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी और आवासीय व वाणिज्य क्षेत्र शामिल होंगे। तो प्रस्ताव के अनुसार एक विश्वविद्यालय को लगभग 10 हेक्टेयर भूमि दी जाएगी और बिल्टअप एरिया का मानक लगभग 30 वर्ग मीटर प्रति विद्यार्थी होगा। तो दोस्तों, आप परियोजना विवरण यानी प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन का थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो एडुसिटी का उद्देश्य जो है, ये नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास एक ग्लोबल एजुकेशन हब बनाना है। इसमें विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय, टेक पार्क, लिंक्ड रिसर्च होगी, हाउसिंग, हॉस्टल, स्टूडेंट सुविधाएं और इंडस्ट्री कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल रहेंगे। 890 करोड़ की राशि साइट लेवलिंग, चट्टानों यानी टीले हटाने, भूमि साफ करने, ग्रेडिंग और बेस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आवंटित की गई है, क्योंकि क्षेत्र काफ़ी अनइवन और कठिन है। NH4B से कनेक्टिविटी देने वाली मुख्य एक्सप्रेसवे रोड इस प्रोजेक्ट की सफलता के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सड़क और भूमि विकास टेंडरों की बीड तिथियां इस प्रकार रहेगी। रोड टेंडर 4 दिसंबर 2025 और लैंड डेवलपमेंट टेंडर 2 दिसंबर 2025। अगर हम इस प्रोजेक्ट की लोकेशन डिटेल्स देखें तो ये परियोजना का स्थान कुंडे वाहाल गांव, तालुका पनवेल, क्षेत्र नवी मुंबई के पास है। एक्सप्रेस रोड कुंडे वाहाल गांव के शुरू होकर NH4B से कनेक्टेड होगी।
एडू सिटी का कुल क्षेत्र लगभग 250 एकड़ लगभग 100 हेक्टेयर बताया जा रहा है। तो इस तरह से ये डिटेल्स होगी। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के मुख्य व संभावित प्रभाव यानी सिग्निफिकेंस और इम्पैक्ट विस्तृत विवरण करते हैं। तो सबसे पहले है क्षेत्रीय विकास और निवेश संभावना यानी रीजनल ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। तो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रभाव से पूरा क्षेत्र इकोनॉमिक एक्सेलरेशन जोन बन रहा है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का सीधा असर आसपास के लोकेशन पे पड़ सकता है। एडू सिटी उसी गोल्डन इन्फ्लुएंस जोन में आता है। तो किन क्षेत्रों में सबसे बड़ा असर देखने को मिल सकता है? एक है पनवेल, पहले से ही नवी मुंबई का सबसे तेज़ से उभरता हुआ ये जंक्शन है। उल्वे, एनएमआई में एमटीएचएल और प्रोपोज्ड आईटी पार्क के कारण ये डिमांड रॉकआउट मोड में रहेगा। तीसरा द्रोणागिरी, जेएनपीटी, लॉजिस्टिक्स और रेजिडेंशियल ग्रोथ का भविष्य केंद्रित है यहाँ पे। और चौथा पुष्पक नगर, एयरपोर्ट का फ्रंट लोकेशन, सबसे तेज मूल्य वृद्धि यहाँ संभव है। क्यों बढ़ेगी रियल एस्टेट की कीमतें? तो एडू सिटी में आने वाले विदेशी विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय छात्र, फैकल्टी, हाई इनकम प्रोफेशनल्स, इनके लिए प्रीमियम हाउसिंग, लॉन्ग स्टे होटल्स, को लिविंग, कमर्शियल स्पेसेस, कैफ़ी लैब्स, इनोवेशन सेंटर्स की भारी मांग बनेगी। इसके साथ ही 3 से 5 साल में अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि रेसिडेंशियल डिमांड 20 से 25% तक बढ़ सकती है, कमर्शियल डिमांड 35 से 40% तक जा सकती है और लैंड वैल्यू मास्टर प्लान के अनुसार कई सेक्टरों में डबल डिजिट एनुअल ग्रोथ में संभावना दिखाई देती है। तो एडू सिटी एक इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट शुरू करेगा, जिसमें एक प्रोजेक्ट की वजह से 8 से 10 अन्य सेक्टरों में विकास उत्पन्न होता है। दूसरा पॉइंट है भारत के वैश्विक शिक्षा का विस्तार, मतलब ग्लोबल एजुकेशन एक्सपांशन इन इंडिया। पहली बार नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जोन में यानी इंटरनेशनल एजुकेशन गेटवे बनेगा। एडू सिटी का मुख्य उद्देश्य विदेशी विश्वविद्यालय को भारत में स्थापित करना है, ठीक उसी मॉडल पर जैसा दुबई एकेडमी सेंटर कतार में है, एजुकेशन सिटी और सिंगापुर नॉलेज हब में है। तो इसके फ़ायदों में अगर गहराई का विश्लेषण देखते हैं तो विदेशी शिक्षा का स्थानीयकरण, भारतीय छात्राओं को महंगी विदेशी पढ़ाई पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यूएस, यूके और यूरोप के टॉप यूनिवर्सिटी के कैंपस यही उपलब्ध रहेंगे। इसके साथ अविश्वसनीय रिसर्च संभावना, मतलब हाई एंड रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ प्रोवाइड करना है, जिसके वजह से एरोस्पेस, एआई और डेटा सेंटर, बायोटेक्नोलॉजी, मरीन लॉजिस्टिक्स और एडवांस हेल्थ केयर जैसे सेक्टर में कोलैबोरेटिव रिसर्च संभव हो सकता है। और रोजगार और स्टार्टअप्स जैसे फैकल्टी जॉब्स, कैंपस मैनेजमेंट, रिसर्च एसोसिएट रोल्स, कॉरपोरेट टाइप्स, स्टूडेंट स्टार्टअप्स, एडू सिटी का एक इनोवेटिव मैग्नेट जोन की तरह यह काम करेगा। इसके साथ साथ ब्रेन ड्रेन में भारी कमी दिखाई देगी। कई भारतीय छात्रों को जो यूएस, कनाडा, यूके जाते, अब उनकी पहली पसंद ये एडू सिटी जैसे टॉप क्लास खूबसूरत कैंपस डेस्टिनेशन बन सकती है। तीसरा जो पॉइंट है ये इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती यानी इंफ्रास्ट्रक्चर रीइंफोर्समेंट। एडू सिटी केवल शैक्षणिक प्रोजेक्ट नहीं होगा दोस्तों, बल्कि स्मार्ट सिटी मॉडल पर यह तैयार हो रहा है। क्या क्या बन रहा है? तो नई 30 से 45 मीटर चौड़ी मुख्य एक्सप्रेस रोड, 1.1 लंबी कनेक्टिविटी NH4B से, इंटर कैंपस ग्रिड रोड्स होगी, अंडरग्राउंड ड्रेनेज एंड यूटिलिटीज़ होगी, 24/7 स्मार्ट पावर सप्लाई, डिजिटल फाइबर नेटवर्क, स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट, पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली ग्रीन पाथवे, इलेक्ट्रिक बस या साइकिल मोबिलिटी। इसका असर क्या होगा? तो ये पूरा क्षेत्र नवी मुंबई के सबसे प्लान्ड, वैज्ञानिक और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जोन में बदल जाएगा। उसी तरह जैसे हैदराबाद का गच्चीबावली आईटी बेल्ट या बैंगलोर का वाइट फील्ड कॉरिडोर विकसित हुआ है। चौथा पॉइंट, दीर्घकालीन प्रभाव, लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट। एडू सिटी का दीर्घकालिक प्रभाव भारत की शिक्षा और इकोनॉमिक मॉडल में बदल दे सकता है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जोन को एरोटेक या एजुकेशन हब, तो NMIML प्लस MTHL प्लस JNPT प्लस मेट्रो प्लस एडू सिटी, ये पूरा बेल्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। एविएशन, लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन क्लस्टर बनेगा। सिंगापुर और दुबई जैसे मॉडल को दोहराएगा, जैसे सिंगापुर एजुकेशन बेल्ट जैसे गवर्नमेंट लेड प्लानिंग, ग्लोबल यूनिवर्सिटी की साझेदारी,
रिसर्च अधिक, कॉरपोरेट अधिक, कैंपस एक ही जोन में। वैसे ही दुबई इंटरनेशनल एकेडमिक सिटी जैसा 25 प्लस विदेशी विश्वविद्यालय, स्टूडेंट सिटी, कॉरपोरेट टाइप्स और मल्टी डिसिप्लिनरी इनोवेटिव सेंटर्स यहाँ रहेंगे। तो एडू सिटी उसी तरह का इंडिया का बिगेस्ट इंटरनेशनल एकेडमिक मैग्नेट बन सकता है। इसमें यह 10 से 15 वर्षों में मिनी नॉलेज इकोनॉमी का निर्माण करेगा। जैसे स्टूडेंट इनफ्लो बढ़ेगा, रिसर्च ग्राउंड्स बढ़ेंगे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, इनोवेशंस एंड पेटेंट्स आएंगे, कॉरपोरेट्स और स्टार्टअप्स को ये बढ़ावा देगा। ये सभी मिलकर नवी मुंबई क्षेत्र की जीडीपी कंट्रीब्यूशन में बड़ा उछाल आ सकता है या लेके देगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के मास्टर प्लान की डिटेल्स क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मास्टर प्लान अगले 3 से 6 महीने में इसमें बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। 667 एकड़ का सिडको एरो सिटी मास्टर प्लान फाइनल बनने के कगार पर है। एडू सिटी के साथ एरो सिटी अधिक मेडी सिटी अधिक कॉरपोरेट पार्क का ये सुपर जोन तैयार हो रहा है। मास्टर प्लान के लिए सलाहकार चयन शुरू जैसे ही बड़े खुलासे यहाँ देखने को मिल सकते हैं। लैंड यूज़ कैसे बांटा जाएगा, खास तौर पे एजुकेशन, हॉस्टल, रिसर्च और रेसिडेंशियल में। मेट्रो रेल रोड की कनेक्टिविटी कैसी होगी, कौन सा हिस्सा पहले शुरू होगा और कौन सा फेज़ बाद में, तो ये डिटेल्स हमें उसमें देखने को मिल सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो है ये ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ की एंट्री, खेल बदलने वाला जो कदम है ये देखते हैं। तो यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ एमओयू साइन 3000 करोड़ के निवेश की यहाँ पे गुंजाइश है। डावोस में एरुडिटिस, बुक माई शो, डेटा सेंटर कंपनियाँ भी शामिल का होने को देखने मिल सकती है। अगली लिस्ट है यूएस, यूरोप, एशिया के कौन से टॉप यूनिवर्सिटी कैंपस यहाँ खुलेंगे, कितनी सीटें, कौन से कोर्सेज, एविएशन, टेक, मेडिकल, लॉजिस्टिक्स कैसे रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन, वर्ल्ड क्लास कैंपस कब चालू होगा, ये सब हमें इस पॉइंट में देखने मिल सकता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है प्रोजेक्ट टाइमलाइन, काम शुरू कब होगा। तो एक्सप्रेस रोड का टेंडर जारी है, बिड दिसंबर 2025 में क्लोज होगा। मास्टर प्लान 3 से 6 महीने में लॉक हो जाएगा। शुरुआती काम भू सफाई, साइट लेवलिंग चल रही है। अब इसमें क्या देखना है कि फेज़ 1 में रोड प्लस साइट डेवलपमेंट, फेज़ 2 में यूनिवर्सिटी बिल्डिंग और हॉस्टल डेवलपमेंट, और 3 है फेज़ 3 मेडिसिटी, कॉरपोरेट पार्क, कमर्शियल हब। हर 6-12 महीने में इसकी क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है ये समझना ज़रूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है चौथा जो है रियल इस्टेट इम्पैक्ट। इस पूरा प्रोजेक्ट का प्रॉपर्टी मार्केट पे क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो एडू सिटी प्लस एरो सिटी के चलते नवी मुंबई में इन्वेस्टमेंट की रफ्तार काफ़ी तेज़ हो जाएगी। खारघर में एक 10 एकड़ का प्लॉट की बोली 2120 करोड़ को देखने को मिली है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट हमें दिखाई दे रही है। पनवेल, उल्वे, द्रोणागिरी, पुष्पक नगर में प्राइस कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। इसके साथ साथ हॉस्टल रेंटल मार्केट का बड़ा उछाल, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे आने की चांसेस है। ऑफिस, रिसर्च और कॉरपोरेट डिमांड बढ़ेगी। अब चैलेंजेस जो है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर टाइम पर नहीं हुआ तो प्राइस रुक सकती है, ये एक चैलेंज होती है। तो ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स है इसमें अपने आप एक जो गतिविधि होती है, ये पूरे प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन किस तरह से हम लोग प्लानिंग किए और किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे उसके ऊपर निर्भर होती है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग विषय था, काफ़ी अपडेट्स हमने लिए इस विषय में। तो वीडियो कैसा लगा ये आप हमें बताइए, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।